हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेन और वेलकम है आपका अनलिमिटेड ज्ञान चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए आपको टेंसेस आना ज़रूरी है। मैंने टेंसेस पर वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी भी है, तो इसे सीख लेंगे। और बोर्ड के पेपर में 10th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, ये तीनों स्टैंडर्ड्स में ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है। तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। मतलब सब्जेक्ट ने जब कोई भी एक्शन की होती है तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में ऐसा कहते हैं। अभी कभी कभी आपको सब आता है, रूल्स आते हैं, सब आते हैं, कैसे चेंज करना है सब पता है, पर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में यही नहीं समझता। इसलिए उसकी डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी सब्जेक्ट ने कोई एक्शन की होती है तो उसे हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। तो लेटर कौन लिख रहा है? आई। तो हमेशा अगर आपको पहचानना है कि एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, तो क्वेश्चन पूछिए, हु राइट्स अ लेटर? आई, मी। तो लेटर कौन लिख रहा है? मैं। तो आई को क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट ने एक्शन की है लिखने की, तो ये एक्टिव वॉइस में आई राइट अ लेटर। तो समझ गए, अगर सब्जेक्ट से कोई भी एक्शन की है तो उसे हम कहते हैं वो एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस। अब देखेंगे पैसिव वॉइस। उसकी डेफिनेशन है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन इट, द सब्जेक्ट इज इन द पैसिव वॉइस। अभी इसका एक एग्जांपल लेंगे और उससे आपको समझ जाएंगे। लेटर इज रिटन बाय मी, मतलब एक्शन तो सब्जेक्ट नहीं की है पर उसे अलग तरीके से लिखा गया है। मतलब सब्जेक्ट, व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन इट, मतलब एक्शन सब्जेक्ट ने की है और उसे अलग तरीके से लिख के वो सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस रिफ्लेक्ट होता है, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। अभी मैंने आपको सेंटेंस बताया, आई राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया? अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो लेटर किसने लिखा? मैंने लिखा। और एक्टिव वॉइस में भी लेटर किसने लिखा था? मैंने लिखा था, पर तब एक्शन सब्जेक्ट ने की थी। और पैसिव वॉइस में एक्शन सब्जेक्ट नहीं किए पर वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती, तो इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। रूल्स देखेंगे, इसके लिए रूल्स आना आपका बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो उसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ये दो रूल आप लर्न कर लीजिए। क्या है? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। जब हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें टेंस चेंज नहीं करना है। अगर टेंस चेंज हो गया तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही रॉन्ग हो जाता है। तो टेंस चेंज मत कीजिए। फोर्थ रूल, यूज V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो देखी होंगी तो आपको V3 और इन सब का मतलब मालूम होगा। मैं बता देता हूँ। V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, राइट, रोट, रिटर्न। तो रिटर्न इज V3। तो हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते समय ये V3 बहुत काम आता है। हर एक सेंटेंस में हमें V3 यूज़ करना है। यूज़ V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। और वी हैव टू यूज़ द एजेंट बाय इन पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आपको एजेंट बाय लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ रूल्स बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस चल रहा है, और भी ये 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। First, if the sentence is imperative, then the passive voice will begin with let. अभी imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence और assertive sentence, ये 4 types of sentence होते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं पता। पर imperative sentence, अगर
इम्परेटिव सेंटेंस मतलब अगर सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये यूज़ होता है तो हमें हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस लेट से बिगिन करना है, हमें लेट से स्टार्ट करना है। वी हैव टू बिगिन आवर सेंटेंस इन पैसिव वॉइस विथ लेट इफ द सेंटेंस इज इम्परेटिव। समझ गए? अगर सेंटेंस इम्परेटिव हो तो हमें हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस लेट से चालू करना है। सेकेंड रूल, इफ द सेंटेंस बिगिन विथ हु, पैसिव वॉइस विल स्टार्ट विथ हुम। अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो हमारा पैसिव वॉइस हुम से स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन आता है हु डिड दिस, तो हमें पैसिव वॉइस में लिखना है बाय हुम वॉज दिस डन। ये सब कैसे होता है मैं आपको अगले वीडियो में डीपली सिखाऊंगा, पर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया हु डिड दिस, तो आपको आंसर लिखना है बाय हुम वॉज दिस डन। थर्ड रूल, इफ द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूस टेंस यूज बीइंग प्लस V3 इन द पैसिव वॉइस। बीइंग प्लस V3 यूज करना है, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Fourth rule, if the sentence is in perfect tense, use had, has, have plus been plus V3 in passive voice. परफेक्ट टेंस में होगा तो वो या तो पास्ट परफेक्ट होगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड है और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैज़ और हैव यूज़ करते। तो अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो हमें हैड प्लस बीन प्लस V3 यूज़ करना है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो हमें हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 यूज़ करना है। हैज़ या हैव में से एक यूज़ करना है, दोनों यूज़ नहीं करने। अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउंस के लिए, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई, यू, वी, दे, ही, वी, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो अगर सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन आते हैं जैसे आई, शी, ही, वी, दे, यू, ये कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आता है तो उसे हमें क्या लिखना है वह मैं आपको बताऊंगा। अगर सेंटेंस में आई आता है तो वो मी बन जाता है, इट चेंजेस टू मी। आई चेंजेस टू मी, शी चेंजेस टू हर, ही चेंजेस टू हिम, वी चेंजेस टू अस, दे चेंजेस टू देम, एंड यू रिमेन्स यू ओनली। और अगर किसी का नाम होगा प्रॉपर नाउन हितेन, जैसे मेरा ही नाम हितेन है तो वो हितेन का हितेन ही रहेगा, ही, शी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो वैसा का वैसे ही रहता है। और अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो आई का मी हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, वी अस और दे देम, और यू वैसा का वैसे ही रहता है, यू चेंज नहीं होता, यू रिमेन्स सेम, यू। अगर आपको ये रूल्स समझ आ गए तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और अगला वीडियो मैं एक्सरसाइज पे बनाने वाला हूँ। ये 2 वीडियोस में हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर आप मेरे टेंसेस का वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि टेंसेस बहुत ज़रूरी है हर एक ग्रामर के टॉपिक में। थैंक यू।